हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं एक बहुत ही छोटे टॉपिक पर चर्चा करूंगा जो कि टॉपिक 5G से संबंधित है। आज तक समझते थे 4G के बारे में, 2G के बारे में, 1G के बारे में, 1G, 2G, 3G और 4G। 4G तक का सफ़र हम लोग कर चुके हैं, 4th जनरेशन तक का सफ़र कर चुके हैं। अब 5G दुनिया में आने वाली है। दुनिया में तो आ चुकी है। सबसे पहला देश कौन है ये भी मैं बताऊँगा। तो मैं बता दूँ कि सबसे पहला देश जो है दक्षिण कोरिया है, जो कि 5G की टेस्टिंग कर चुकी है। अब भारत सरकार यानी कि भारत के दूरदर्शन विभाग भी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन यानी कि डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन विभाग भी भारत में दूरसंचार जो कंपनी है टेलीकॉम सर्विस है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको 5G टेस्टिंग के लिए इंडिया में अनुमति दे दी है। बीच में बहुत तरह की भ्रांतियाँ, अलग अलग तरह की न्यूज़, गलत न्यूज़ फैलाई गई थी जो कि 5G से कोरोना फैल रहा है। इस तरह का ये न्यूज़ पूरी तरह से गलत साबित हुई, क्योंकि इस तरह से लॉजिकली अगर हम लोग सोच सकते हैं ना, मान सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे 5G की, अब जहाँ पे 2G भी अभी तक सही से नहीं पहुँच पाई है। अफ्रीकन कंट्री के कुछ गरीब देश है जहाँ पे 2G भी नहीं पहुँच पाई है, वहाँ भी कोरोना का लहर बहुत तेज़ है। तो वहाँ क्या कयास लगाया जा रहा है, मतलब जा सकता है। तो ये पूरी तरह से न्यूज़ गलत थी। और भारत में भी 5G का टेस्टिंग पूरी तरह से मतलब कि सरकार के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा मतलब कि क्या बोल रहे हैं, मतलब अनुमति दे दी गई है। और अनुमति देने के बाद अब अलग अलग तरह की कंपनियां अब भारत में 5G टेस्टिंग करेगी। तो सब हम लोग समझेंगे कि 5G टेस्टिंग से 5G का स्पीड क्या होने वाला है, ये कब आया था। पहला देश मैं आपको बताया कि दक्षिण कोरिया पहला देश है जो कि 5G टेस्टिंग कर चुकी है, और अलग अलग देशों में 5G लॉन्च भी हो चुकी है। तो भारत में अब शुरू हो रही है। तो आइए इसके बारे में बहुत 2-3 न्यूज़ है, 5 न्यूज़ है जो कि हम लोग अच्छे तरीक़ा से पढ़ पाएंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नोट लिखा हुआ है कि दूरसंचार विभाग ने 5G टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम ट्रायल की अनुमति दी। 5G तकनीक और स्पेक्ट्रम के ट्रायल शुरू करने वाली कंपनी भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, MTNL शामिल है। इन कंपनियों की मूल उपकरण निर्माता और तकनीक मुहैया कराने वाली कंपनी नोकिया, यानी कि ये सब तो, और जो मुहैया कराएगी यानी कि उपकरण जो है, जो कि मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगी, वो कौन कौन से नोकिया है, एरिक्सन है, सैमसंग है, C.डॉट है के साथ हाथ मिलाया है। इनमें केंद्र सरकार चीनी कंपनियों में होने वाली 5G टेस्टिंग को भाग लेने से रोक दिया। एक हुआवे करके कंपनी थी चीन की, जो कि 5G टेस्टिंग के लिए मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराती थी, सामान उपलब्ध कराती थी, तो उसको बैन किया गया है। और भारत की ही कंपनी सब है, भारत की तो सब कंपनी नहीं है। नोकिया जो है फिनलैंड की कंपनी है, सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो ये सब जो है भारत में अब टेस्टिंग का काम करेगी। तो आइए यहाँ पे एक और न्यूज़ है, सब न्यूज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी सी समझ लेते हैं। वोडाफोन आइडिया जो कि मर्ज हो चुकी है, VI से लिखते हैं। तो वोडाफोन आइडिया जो है, ये इसके जो फाउंडर है ना, कुमार मंगलम बिरला है। बस ज़्यादा नहीं जानना होगा, कुमार मंगलम बिरला है। वोडाफोन आइडिया भी इसकी मतलब कि टेस्टिंग करेगी। एक है MTNL, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो कि BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड से संबंधित है। इसका जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली है। ये पूरी तरह से भारत सरकार की कंपनी है, ठीक है ना। सुनील कुमार अभी इसके CEO हैं, इसको याद रखना होगा। जियो के बारे में कौन नहीं जानता है, मेरे मोबाइल में भी जियो का सिम लगा है, हर व्यक्ति के मोबाइल में जियो का सिम लगा है। तो जियो जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, ठीक है ना। गुजरात में इसका मुख्यालय है, मतलब कि ऑपरेटिंग एरिया यानी कि जहाँ से ऑपरेट होता है रिलायंस जियो, वो गुजरात में है, ठीक है ना। तो सब्सिडरी कंपनी कौन है, तो रिलायंस है, यानी रिलायंस सब्सिडरी कंपनी रिलायंस का ही ये जियो है, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पे एक 2 और न्यूज़ है। एयरटेल जो है सुनील भारती का कंपनी है, भारती जो एयरटेल है, जिसके अभी फ़िलहाल इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फाउंडर कौन है, तो फाउंडर सुनील भारती मित्तल हैं, ठीक है ना। 5G रेडी टू नेटवर्क, 5G रेडी नेटवर्क यानी कि 5G पूरी तरह से टेस्टिंग का काम इन सारे दूरसंचार कंपनी के द्वारा किया जाएगा, जो कि भारत सरकार के टेलीकॉम विभाग के द्वारा अनुमति दी गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेटवर्क ऑपरेशन नेटवर्क किस तरह से। यहाँ पे एक और 5G नेटवर्क के लिए मैं हाँ, यहाँ पे ये न्यूज़ अच्छा है जो कि जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे है सर्कुलर नेटवर्क। यहाँ पे 1G में डाटा ट्रांसफ़र कुछ नहीं होता था। 1G का जो शुरुआत हुआ था 1981 के आसपास में हुआ था। इसके बाद देखिए 2G का जो शुरुआत हुआ था 40 KB
पर सेकंड। इसका स्पीड भी यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ इसको जानना ज़रूरी होगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले। 2G का जो स्पीड होता है 40 KB पर सेकंड, 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 1998 में शुरुआत हुई थी 3G की। 3G की जो स्पीड थे 21.6 Mbps। Mbps का मतलब होता है MB पर सेकंड, kbps का मतलब होता है KB पर सेकंड। और 4G की शुरुआत 2008 में हो चुकी थी, तो उसका जो स्पीड था 1 GB पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 1 GB डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह का समझिए, इस तरह से हम लोग समझते हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 किलोमीटर में 1 घंटा में इतना किलोमीटर गाड़ी चल रही है। तो इसी तरह का ये भी कंसेप्ट याद रखना होगा, 1 GB पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 1 GB डाउनलोड, इस तरह का समझिए। 2008 में इसकी शुरुआत हुई, 2018 में 5G की शुरुआत हो चुकी है। 5G का जो स्पीड होगा कितना होगा, तो 20 GB पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 20 GB का कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि ये आप लोगों को प्रयास अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कॉमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की वीडियो के लिए और विभिन्न परीक्षा की तैयारी करने के लिए भी इस चैनल से जुड़ें। मैं धीरे धीरे बहुत सारा प्रयास करूंगा। तो ये जितनी भी कंपनियां हैं भारत में 5G टेस्टिंग का काम करेगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।